नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और आप मीडिया बिहार नंबर 1 देख रहे हैं। अभी हम सारण जिले में हैं और सारण जिले के एक खास व्यक्ति हमारे बगल में है। नाम है अशोक सिंह और राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। अभी जनसुराज के जिला के सभापति हैं, सारण जिला के जिला सभापति हैं और जनसुराज लगातार पूरे बिहार में पैदल मार्च कर रहा है और लोगों से जनसंपर्क कर रहा है, जिससे खास प्रभाव राजनीति में बिहार में लग रहा है कि होगा। तो हमारा सवाल आपसे पहला सवाल रहेगा कि जनसुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो जनसुराज अभियान प्रशांत किशोर के नेतृत्व में चल रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जहां तक उद्देश्य की बात है, बिहार का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है और आज बिहारी शब्द गाली बन चुका है। प्रशांत जी चूंकि बिहार के हैं और एक बहुत बड़े देश के रणनीतिकार हैं, कई राज्यों में उन्होंने सरकार बनाने का काम किया, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक। एक बिहारी होने के नाते बिहार के जो बदहाली है, पिछड़ापन है, उससे उबारने के लिए उनके मन में एक सोच जगी और इसी के तहत उन्होंने यह बीड़ा उठाया है कि हम बिहार की बदहाली को हटाएंगे, दूर करेंगे और जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है तो उसको पुनर्जीवित करने का काम हम करेंगे। और सत्ता परिवर्तन से नहीं, यह काम व्यवस्था परिवर्तन से होगा, यही उद्देश्य है। चाणक्य नीति कहा जाता है कि वो बड़ी रणनीति बना करके चलते हैं, फूक फूक कर कदम रखते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। जब पीएम मोदी को मोदी बनाने वाला कहा जाता है कि चाणक्य है ये, तो कहीं ना कहीं बिहार का जो अगला चुनाव है विधानसभा, उसमें इनका प्रभावी रोल हो सकता है। निश्चित रूप से देखिए, जनसुराज अभी पार्टी नहीं बनी है, लेकिन महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर यह पार्टी का रूप ले लेगी। विधिवत इसका घोषणा हो जाएगा, यानी कि विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को लाएंगे। निश्चित रूप से बिहार के 243 सीटों पर, पूरे सीटों पर जनसुराज लड़ेगी अपने बलबूते पर। क्या प्रशांत किशोर एक दूरदर्शी नेता बन सकते हैं और क्या लगता है? बन सकते क्या है, बने ऑलरेडी हैं। ये तो प्रूफ हो चुका है कि 9 राज्यों में मुख्यमंत्री इन्होंने बनाने का काम किया। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपने जो अच्छा, तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब घर घर पहुंचा करके मोदी को भगाने का प्लान है क्या? नहीं, देखिए, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। यहाँ तो बिहार में मोदी से और महागठबंधन दोनों से लड़ना होगा, तभी हम निजात पाएंगे। और एक नया बिहार बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है, तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई गठबंधन में, एनडीए और महागठबंधन से होगा। उसमें मोदी भी आएंगे, लालू भी आएंगे, नीतीश जी भी आएंगे, सब लोगों के साथ इस बार का 25 का जो लड़ाई होगा वो कुछ बेहतर होगा। यानी कि 25 की लड़ाई में बहुत बेहतर होने वाला है। क्या आम आदमी को भी राजनीति में आने का अवसर मिलेगा? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। जो प्रशांत जी का यह है कि धर्म और जाति के नाम पर जो समाज को तोड़ा जा रहा है, अच्छे लोगों को राजनीति में लाना। हाँ, अच्छे लोगों को राजनीति में लाना, यही इनका मुख्य ये है कि जब तक अच्छे लोग आएंगे नहीं, इस पर लिखा होगा सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो इसमें जुड़ना, जनसुराज से जुड़ना शुरू कर दिए हैं और सही लोग जिनका सोच सही है वो जुड़ रहे हैं और सामूहिक रूप से प्रयास करके ही हम इस सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं और व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। जनसुराज का जो विजन है उसके अनुसार क्या 10 वर्षों में, अगले 10 वर्षों में बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल हो पाएगा? निश्चित रूप से इनका जो विजन है, इसके हिसाब से निश्चित रूप से पहला तो है कि हम इस पलायन, शिक्षा पर इनका जोर है। कभी यह ज्ञान की भूमि हुआ करती थी और विदेश से लड़के हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। 10,000 जहाँ लोगों बच्चों को फिर से तो व्यवस्थाएं कराई जा रही है। खुद पीएम मोदी आकर के नालंदा में आकर के पूरा व्यवस्थाओं को देखें और उसको चालू कराने का। ठीक है, एक अच्छा प्रयास उनका है। हाँ। लेकिन जैसे जेपी का जो क्रांति था वो टोटल रेवोल्यूशन चाहते थे, संपूर्ण क्रांति। तो जहां वो छोड़ गए, लेकिन संपूर्ण क्रांति तो हुआ नहीं। उनके चेला लोग सत्ता परिवर्तन करके रह गए। लेकिन जहां जेपी छोड़ दिए क्रांति को, वहां से इन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई शुरू की है और लगता है जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है, निश्चित रूप से बिहार का कायाकल्प होने वाला है। क्या जनसुराज सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देगी? जी जी,
निश्चित रूप से तय है, संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी। जैसा कि प्रशांत जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि जैसे अति पिछड़ा का 35% आबादी है बिहार में, हम इसको 35% के हिसाब से ही देंगे। दलित का देंगे। हर जिला में महिलाओं को हम महिलाओं को एक सीट सुनिश्चित करेंगे, ये बात चल रही है। यानी कि महिलाओं को उचित भागीदारी देने का भी बात कर रहे हैं। जी निश्चित रूप से। अच्छा, जनसुराज बिहार में बाकी दलों से कैसे अलग है? बाकी दलों से तो अलग होगा तभी ना लोग जुट रहे हैं। बाकी दलों से जैसे हम जात पात से अलग हट रहे हैं जी, हम जात पात से अलग हट रहे हैं, और जो लोग समझ रहे हैं कि बिहार की गौरवशाली जो इतिहास, जो कोई भी प्रतिष्ठा है, उसको प्रशांत जी लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमको लगता है कि जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से बिहार का आने वाले दिनों में कायाकल्प होने वाला है। आने वाले दिनों में कायाकल्प होने वाला है। यानी कि जैसा कि बिहार में अक्सर होते रहता है, सुंदर सपना दिखा करके, जैसे सपना में हम लोग देखते हैं, बड़ी अच्छा लगता है सपना को देख करके। जब हकीकत जब उठते हैं तो पता चलता है कि हम अभी बेडे पर हैं, ऐसे फॉर्च्यूनर गाड़ी में रहते हैं सपने के अंदर। तो क्या कहीं ये भी बदल नहीं जाए? लालू प्रसाद यादव का राजनीति, नीतीश कुमार का राजनीति और बड़े बड़े नेताओं का राजनीति बिहार का माटी झेल चुका है, और बिहार का लगभग कई एक दशक से विकास बाधित है। देखिए, लालू जी और नीतीश जी, ये जो 30-32 वर्षों में ही बिहार का डाउनफॉल, माने मैक्सिमम जो बिहार गर्त में गया, ये जो भैया बउआ का सरकार जो 32 वर्षों में, ऐसे राजनीति में केबी सहाय जिस समय मुख्यमंत्री बने, वहीं से राजनीति में बिहार का डाउनफॉल शुरू हो गया था। लेकिन वह चरम पर आज पहुंच गया है, और तभी तो लोग उबकर, या प्रशांत जी के नेतृत्व में सारे लोग ये मन बना चुके हैं कि ये दल लालू जी या नीतीश कुमार जी जो किए, जात पात धर्म मजहब या जैसे पैसा दारू जो वोट का आज राजनीति है, उससे अलग हट के लोग जब महसूस करता है तभी परिवर्तन होता है। तो टारगेट कर दिए जनता को पैसा दारू से। तो जब पैसा दारू पे वो वोट देते हैं, तो प्रशांत किशोर, राजनीति तो आप देख रहे हैं, बहुत पुराने राजनीति के माहिर कहिए आप हैं। तो जब पैसा दारू पे बिहार के लोग राजनीति में अपना भूमिका निभाते हैं, वहां पे क्या प्रशांत किशोर का दाल गलेगा? निश्चित रूप से। देखिए, समाज में सब लोग दारू पीने वाले, पैसे वाले, बिकने वाले नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उनकी पूछ नहीं है। और प्रशांत जी खोज कर वैसे लोगों को पूछ रहे हैं जो कहीं अलग से नहीं। ऐसा नहीं है कि जनसुराज जब सत्ता में आएगी तो रामराज एक बैग आ जाएगा, लेकिन परिवर्तन होगा। जो आजकल बारी बारी से फैक्ट्रियां बंद हो गई, चीनी मिल बंद हो गए, सब कुछ समाप्त हो गया यहाँ से। यहीं पर आप सारण में ले लीजिए, सारण इंजीनियरिंग था, मॉर्टन चॉकलेट का जो एशिया में फेम का था, चीनी मिल था। तो ये सब हम लोग आंख के सामने देखे, इन लोगों के रिजिम में, लालू जी के रिजिम में आते आते बंद हो गया, ध्वस्त होते हुए देखे। तो क्या बिहार में नया पिलर गाड़ने का काम आप लोग करेंगे? निश्चित रूप से। तो लोग महसूस कर रहे हैं कि नेतृत्व की कमी थी, इन लोगों के नेतृत्व से सारा लोग उब चुका है, और प्रशांत जी की काबिलियत से लोग वाकिफ हैं, क्योंकि इन्होंने 10 साल से संयुक्त राष्ट्र संघ से आकर और मुख्यमंत्री बनाने बिगाड़ने का काम जो किया है, राजनीति किया है, और हर जगह इन्होंने सफलता पाई है। तो लोगों को एक उम्मीद इनमें जगी है, अंधकार में एक प्रकाश के रूप में। अच्छा, बिहार में क्या क्या औद्योगिक शुरुआत हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं? जैसे पहले चीनी मिल हमारे पास में थी, क्या फिर से चीनी मिल का शुरुआत हो सकता है? जैसे मटन चॉकलेट की बात आप की है, क्या उस प्रकार का चॉकलेट फिर से बन सकता है? जैसे आज डेयरी मिल्क और दुनिया बहुत सारी चॉकलेट आ रही है मार्केट में, लेकिन उससे कहीं बेहतर थी। हम लोग सुनते हैं कि उसका स्वाद खोआ जैसा स्वाद होता था, और गजब का, मतलब लोग एकदम फैन थे उसके। तो क्या उस प्रकार की व्यवस्थाएं फिर से संभव है, और क्या प्रशांत किशोर इन चीजों को कर पाएंगे? क्योंकि बिहार में औद्योगिक शुरुआत होना तो अभी बहुत दूर लग रहा है, और जो है उसको बंद होते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। देखिए, हम पहले ही कह चुके हैं, एक बैग कुछ नहीं होगा, लेकिन संभावनाएं हैं। और चीनी मिल और बहुत, हम लोग रोजगार का मतलब समझ लेते हैं कि सरकारी नौकरी। बिहार में जितने पद हैं सरकारी पद, वाईएस से लेकर चपरासी तक, वो पूरे आबादी का 1.7% है। सबको अगर दे दिया जाए तो सब नौकरी संभव नहीं है। रोजगार का मतलब है कि बैंक से उसको 5 लाख रुपया मिल गया, कोई अपना धंधा दुकान कर लिया,
तो किसी न किसी रूप में हमारे नौजवान जो बाहर में जा रहे हैं 10,000, 20,000, 18,000, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, अच्छा, यहीं पर अंतिम एक सवाल हमारा रहेगा। प्रशांत किशोर जी लगातार जनसभा कर रहे हैं और जनसभा में लाखों का खर्च हो रहा है। उनकी व्यवस्थाएं हाईटेक है, हर एक चीज की सुविधाएं हैं। उनके कैंप में जाने के बाद पूरा बीघा के बीघा में प्लॉट में पूरा उनका कैंप गिरा हुआ रहता है, जनसंख्या होता है और उसको खाने खिलाने की व्यवस्था होती है। बहुत सारा खर्च गिर रहा है। अभी तक में करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर चुके हैं। तो क्या करोड़ों अरबों रुपया कहीं इन्वेस्ट किए होते तो शायद उस मॉडल को पेश करके बिहार में ये राजनीति अच्छा कर सकते थे। ये पैसा का कहीं बर्बादी तो नहीं है? देखिए, आपका तो सवाल हो गया तेजस्वी जी वाला। जैसे तेजस्वी जी का है कि ये राम मंदिर बना, उतना में तक अच्छा हॉस्पिटल बन जाता। तो ये जो खर्च तो होबे करेगा, इतना बड़ा बीड़ा उठा है परिवर्तन का, तो इसमें खर्च होगा। महात्मा गांधी भी कभी अंगुली नहीं उठा, जेपी भी कभी अंगुली नहीं उठा, लेकिन जमनालाल बजाज के यहाँ ही ठहरते थे, दूसरा कोई वहन नहीं करेगा। महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज जो बहुत बड़े व्यवसायी थे, और जयप्रकाश नारायण भी रामनाथ गोयनका के यहाँ पेंट हाउस बॉम्बे का नाम है। तो इस तरह से आपके यहाँ भी तो आकर के महात्मा गांधी ठहरे थे, 3-3 महीना का प्रवास। वो ठीक है, वो तो कहने का मतलब है कि वो जमनालाल जी के यहाँ, लेकिन बैकिंग की जहां तक बात है, इतना बड़ा लड़ाई, पूरे देश की लड़ाई लड़े, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में जो मजबूत था उनसे उनसे लिया गया। अच्छा। या भगत सिंह वगैरह ये लोग क्रांतिकारी दल बनाए अंग्रेजों से लड़ने के लिए, बम पिस्तौल लाने के लिए। काकोरी ट्रेन, आज हम इतिहास में पढ़ते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती, आज FIR होगा कि ट्रेन डकैती, उसमें आज शहीद हुए राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक खां, ये लोग। तो उस समय ये आजादी की लड़ाई थी, समझे। तो कोई उसमें अपने यहाँ के भी जो क्रांतिकारी थे, ये हाजीपुर ट्रेन डकैती हुई जिसमें रामधनी सिंह को फांसी दी गई। तो डकैती नहीं था, उसको मनी एक्शन लोग कहते थे, और आजादी की लड़ाई था, लड़ाई थी। और उसको प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी भी बोले थे, जब चौरा चौरी की घटना घटी थी 1922 में, असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया था, और लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं लेना चाहिए था। और महात्मा गांधी भी कहे थे कि कोई अटैक करता है हम पर, अपने बचाव में अगर 5 आदमी मारा जाता है, मर जाता है, तो उसको हिंसा का परिभाषा दिए थे। हिंसा नहीं। बात बताइए, उसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए प्रशांत किशोर लड़ाई लड़ रहे हैं और वो सरकारी व्यवस्थाओं के साथ में मिलकर के वो सब काम करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर उतना मजबूत जरूर हैं जो कुछ बेहतर बिहार में ला सकते हैं, करवा सकते हैं, और उनके साथ जितना जन समर्थन है, हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ बेहतर चालू हो सकता है, हमें जो लगता है। जी जी, निश्चित रूप से सही लोग, सही सोच, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि बिहार की जो। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद ही करेंगे विकास? संभव है, सत्ता में आने के बाद ही कुछ हो सकता है। उसके हो सकता है कि इस बार पहली बार सफलता न मिले, लेकिन 2 बरस, 5 बरस, 10 बरस लग सकता है। एक दिन में कोई द्वारिकापुरी नहीं कि श्री कृष्ण की तरफ बन जाएगा। अच्छा। तो परिवर्तन धीरे धीरे, विकास धीरे धीरे होता है, जब लोग मन बना लेंगे कि हमारे पूर्वज क्या थे, बिहार क्या था। जब आजाद भारत हुआ, श्री बाबू जब मुख्यमंत्री हुए, तो हम अग्रणी राज्यों की सूची में थे। तमिलनाडु हमारे बराबर में था, आज 6 गुना हमसे ज्यादा है। गुजरात हमसे नीचे था, आज देखिए कहाँ है। तो ये सब प्रयास से होता है। तो गोरी गजनी तैमूर चंगेज ने जितना नहीं लूटा, ये लालू जी और नीतीश कुमार ने बिहार को उतना लूटने का काम किया है। ये लोग लुटेरा है नहीं, राजनीतिक लुटेरा हम कह सकते हैं। आप तो पहले भी भूमिका निभा चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ आपका बेहतर जनसंपर्क रहा है, लालू प्रसाद यादव से खास आपका प्यार दुलार रहा है, आपको भाई समान मानते हैं। तो क्या मन में मतलब बदलाव का जो अति हुआ बिहार की स्थिति में, अंदर दर्द होता होगा सीने के भीतर की इस प्रकार की स्थिति ये लोग बना दिए हैं? जो भाई समान लालू प्रसाद यादव हैं उनका विरोध किए, जो नीतीश कुमार जिनसे आपका लगाव बेहतर था उनका विरोध करके आप जनसुराज में शामिल हो गए। तो देखिए, राजनीति में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। हाँ। निश्चित रूप से लालू जी में एक बहुत बड़ी बात है कि हम तो बहुत करीब बड़े बड़े नेताओं के साथ रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान जो लालू यादव जी देते हैं, वो किसी में यह गुण नहीं है। इसको हम मानते हैं। उसके बाद जो अपना हिसाब किताब है वो तो यानी कि उनके कार्यकलापों से आप संतुष्ट नहीं थे, इसी वजह से
आप जन स्वराज में शामिल? हाँ, निश्चित रूप से दोनों के कार्यकलाप के विरुद्ध, चूंकि दोनों का हम कार्यशैली देख चुके हैं। व्यक्तिगत मेरा रिश्ता है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन एक बदलाव जो हम महसूस कर रहे हैं या लोग महसूस कर रहे हैं कि एक बिहारी अस्मिता की लड़ाई हमारे लड़ रहे हैं प्रशांत जी, हम निश्चित रूप से उनका साथ दें। बिहारियों का कर्तव्य होता है, तभी तो बेहतर बिहार बनेगा। बेहतर बिहार बनाने की अपेक्षा के साथ अशोक सिंह जी प्रशांत किशोर के साथ में मिलकर के पूरे बिहार का भ्रमण उनका चल रहा था। उस दौर में जब छपरा में थे तो उनके साथ में मिल गए और खुल करके समर्थन दे दिए, और प्रशांत किशोर भी इनको अपना समर्थन देते हुए जिला का सभापति बना दिए। कहीं ना कहीं उनको दिखा दूरदर्शिता दिखा कि सारण में अशोक सिंह के माध्यम से एक बेहतर राजनीति हो सकता है। क्या लगता है कि आपका जो आप रहने वाले सोनपुर विधानसभा के, यहाँ जितने भी विधानसभा है उसमें कितना सीट आ पाएगा अगला चुनाव में, या कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी और क्या हो सकता है? सारण का सिर्फ बताइए। हम पहले ही कह चुके हैं कि जन स्वराज बिहार के पूरे सीट पर 243 सीट पर लड़ेगी। हाँ। तो निश्चित रूप से सारण में 10 विधानसभा है, तो उसमें सब सीट पर लड़ेगी जन स्वराज मैक्सिमम। हाँ। हमारा जो अभी संगठन जो हम रूपरेखा देख रहे हैं, हमारा संगठन बूथ तक पहुंच चुका है, वार्ड तक पहुंच चुका है। तो हमें तो लगता है कि शायद हम कहीं किसी विधानसभा में फेल करेंगे। सारण में तो 10 में 10 हमको आना चाहिए। यानी कि 10 में 10 का टारगेट है, और अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। विधानसभा लड़ाई सामने है कि क्या कुछ होता है। सारण की लड़ाई ऐसे भी बहुत खास होती है, पूरे राजनीति में पूरा सारण हाईलाइटेड होता है और सब कोई का पूरे देश का नजर सारण पे होता है। अभी संसदीय चुनाव में भी सारण खूब हाईलाइट रहा, और विधायकी में भी हमें लगता है कि अशोक सिंह जी पूरा हाईलाइटेड किए रहेंगे सारण को, और सारण में एक अच्छा भूमिका निभाएंगे प्रशांत किशोर जी की तरफ से। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मीडिया बिहार नंबर 1। अभी के लिए धन्यवाद।